HDFC किशोर मुद्रा लोन योजना 2024 बैंक दे रही है बिजनेस करने के लिए 50,000 तक से लेकर 10 लाख तक लोन। यहाँ से करें आवेदन। तो चलिए जान लेते हैं क्या अपडेट। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे नए अपडेट के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है HDFC किशोर मुद्रा लोन योजना 2024, यदि आप भी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी को HDFC की बैंक की ओर से किशोर मुद्रा लोन दिया जा रहा है। किशोर मुद्रा लोन बहुत ही कम दरों पर दी जाती है। लोन को सुधारने की अवधि 12 महीने से लेकर 60 महीने तक की दी जाती है। तो HDFC बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने हेतु तत्पर रहता है। ऐसे में यदि आप भी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो फिर आपके पास पहले से कारोबार है तो उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए पैसे भी नहीं है तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। HDFC बैंक की ओर से अपने ग्राहकों को किशोर मुद्रा लोन दिया जा रहा है, जिसकी मदद से बहुत ही कम दरों पर ब्याज दरों पर लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। लोन के लिए आप सभी को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मुद्रा लोन लेने के लाभ क्या रहेगा। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इस योजना के तहत बहुत ही कम दस्तावेजों पर लोन प्राप्त हो जाता है। आवेदन करने के कुछ ही समय बाद पैसे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। HDFC किशोर मुद्रा लोन योजना गैर कृषि सेवाओं, व्यापार और विनिर्माण व्यवसाय के लिए दिया जाता है। शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत 50,000 तक का लोन मिलता है। वहीं किशोर मुद्रा लोन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन की राशि दी जाती है। लोन जमा करने की अवधि 12 महीने से 60 महीने तक की जाती है। छोटे व्यापारियों को भी अपने व्यापार को बढ़ावा देने में सुविधा मिलता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए नीचे की ओर पात्रता किसको लाभ मिलना चाहिए इस योजना का। ठीक है, HDFC किशोर मुद्रा लोन के लिए किसको लाभ मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया है, आवेदन करने के लिए आपके पास कोई भी छोटा उद्योग स्टार्टअप होना चाहिए। ठीक, जो भी व्यक्ति स्टार्टअप से जुड़े नहीं उन्हें परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट जारी करना होगा। आवेदन का काम 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक ना, आवेदन का उम्र हो रहा है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। पहले से कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। और आवेदक के प्रोफाइल पर निर्भर करता है कि लोन कितने समय अवधि के लिए वो जमा कर सकता है और आवेदक केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा देख लीजिए। दस्तावेजों की बात कर ली जाए तो फोटो युक्त प्रमाण पहचान पत्र, ठीक है, या आधार कार्ड, वोटर ID, कुछ भी, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, व्यापार से संबंधित जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, चालू मोबाइल नंबर। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। अब बात करते हैं आवेदन आप लोग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, HDFC किशोर मुद्रा लोन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, मेन पेज पर, होम पेज पर आने के बाद आप लोग को लोन वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जहाँ पर ऑर्डर लोन में क्षेत्र में PM मुद्रा लोन पर विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद किशोर मुद्रा लोन का चयन करेंगे। अब अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपके सामने संबंधित जानकारी आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म को सही जानकारी भरेंगे, आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन कर अपलोड करेंगे। अंत में फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे, अपने रसीद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आपका आवेदन अधिकारियों द्वारा वीडियो इक्यासी किया जाएगा। 81 पूरा होने के बाद आपको पैसा बैंक खाते में लोन की ट्रांसफर राशि भेज दी जाएगी। तो ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, ठीक है ना, मान के चलिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन आवेदन आप लोग कैसे करना है देख लीजिए। तो HDFC किशोर मुद्रा लोन योजना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी HDFC बैंक शाखा पर जाना होगा। बैंक शाखा में पहुंचने के बाद आपको शाखा प्रबंधक से इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आपको बैंक की ओर से एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा, आप सभी जानकारी को सही से भरेंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को छाया प्रति आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अब अपने आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को इस बैंक में जमा करवा देंगे। आपका आवेदन अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा और अपने सत्यापन होगा बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, यह रहा ऑफलाइन आवेदन का प्रक्रिया। तो ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।